भाई मोमो नहा रही थी नंगे होके स्विमिंग पूल पे। भाई जब भी उस पे नंगे पुंगे दरिंदे उसकी इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं, साले अंकल टाइप के लड़के हमारी मोमो की इज्जत लूटेंगे, हमारी मोमो को कम समझ लेते हैं, भेड़िए के रूप में भाई झुंड बना के आते हैं बैंड के लोड़े। और भाई मिस आया से हमारी मोमो को भाई वो पकड़ लेते हैं, आज तो मजा आ गया, आज तो मिल गई मुझे स्विमिंग पूल में, और वो उसे पानी के अंदर ले जाने लगते हैं। तभी भाई मिस आया को अंडरस्टिमेट करते, वो अपनी पावर को यूज करते, इसका मुंह पे मारते हैं, के लोड़े इज्जत उठेगा तो मेरी, उसका मुंह पे पत्थर मारती है। और भाई साहब वहां पे गरम गरम पानी का फौसार फट जाता है, सबके भाई चुत्तर चल जाते हैं, और भाई वो भाग लगते हैं, बचाओ बचाओ हमारे चुत्तर जड़ गए हैं। ये मुंह का पाते भाई मिस ऐसे वहां से भागने लगते हैं, जो दीवार होती है उन सारे अश्लील बुड्ढों के ऊपर गिर जाती है और उसके अंदर दब जाते हैं। और एक बुड्ढा भाई साहब मिस अयासी के ऊपर चढ़ने के लिए आ जाता है बैंड का लोड़ा। वो कहता है अरे मजा आ जाएगा, आज तो एक लड़की मिल गई, मतलब ऐसे करके ना उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है मिस अयासी के ऊपर, उसके ऊपर छत गिरते वो भागने की कोशिश करता है, पर वो छत के नीचे दब जाता है। और मिस अयासी गॉड कितना अच्छा नजारा है, क्योंकि सामने का नजारा सच में बहुत सुंदर था। और वो देखती कि डरबो ग्रेनी तो भाई स्विमिंग पूल का मजा ले रही है एकदम, बोलते हैं डरबो ग्रेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बताते मैं जब तुम बात कर रही थी मिस सेको से, उन्होंने बता दिया कि तुम स्विमिंग पूल जा रही हो, और ऐसी बातें कर रहे थे फिर वो दोनों। फिर है ना मिस आया से ना मेरी चड्डी बनियान पहनती, जब वो देखती कि वहाँ की सिक्योरिटी आ चुकी है और वो नंगे पुंगे आदमी भाई पहुंच के कहाँ चढ़ चढ़ के भाग रहे छत वत पे, यार नंगे आदमी को सर्फ जाती लाके फिर भाग रहे हैं। मिस आया से कहते हैं पकड़ो बैठ के लोड़ों को, मेरी इज्जत लूटते हैं। तब यहाँ पे ना डरबो ग्रेनी सोचते अच्छा ये बताओ जीजी के घर में क्या है, तो भाई जीजी का घर दिखाया जाता है। भाई जीजी के घर में हो गया था होल, ये दोनों खेल लेते फुटबॉल। वो कहते हैं मिस अयासे के आने तक हमें इंतजार करना होगा। तभी बैल बजते और मिस अयासे सोचते मिस अयासे आगे, और वो गेट खोलता है जीजी, वो देखता है बाहर भाई साहब डायन सी बुढ़िया आई है, वो उसके घर के अंदर घुस के भाई साहब खाना पीना खाने लगती है और कहती है अगर हमसे कोई बदतमीजी करेगा हम उसको चुत्तर फाड़ देंगे, मतलब कॉलोनी में इनका कोई बदतमीजी करता होगा। फिर जीजी से पूछती है और अच्छा बताओ जीजी हमारे साथ बैठो और खाना पीना खाओ, थोड़ा घुलना मिलना सीखो, बड़े डरावने अंदाज से, और पता नहीं लक्कड़ छवा रहती है मुंह में अभी तोड़ेगी। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिए मैं कहीं गया हुआ नहीं था, पर आप लोग एंजॉय कीजिए खाना खाइए। और फिर वो कारण पूछता है अच्छा जीजी ये बताओ ये कौन है, तब जीजी कहता है ये लैंड ओवर है, मतलब ये घर की मालिकिने हैं। तभी वो बुढ़िया कहती है जीजी तुम कहाँ गए थे, तभी जीजी कहता है मैं तो अपने दोस्त को लेने गया था क्योंकि मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहता है। तभी वो कहता है तुम हमें भूत तो नहीं समझ रही, क्योंकि इनके घर में भूत का साया था। तो भाई वो जीजू को धमका देते हैं दल्ले तो भूत की टीम मत लेके आइयो। फिर वो पिस्टल निकाल के कहती है अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारे चित्रों में गोली मार कर तुम्हारा खत्म कर दूंगी। जीजी कहती है अरे 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 आंटी इतनी गर्म मत हो, पुलिस ने देख लिया तो हम सबकी गांड फट जाएगी। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है, हमें पता चलता है ये साला पुलिस वाला मिला हुआ है बहन का लौड़ा। उसके साथ वही नंगे पुंगे आदमी कपड़े पहन के आ जाते हैं, और मतलब इस पुलिस वाले ने ना उन सिक्योरिटी गार्ड से इन सबको बचा लिया था नंगे पुंगे आदमी से। और भाई जीजी के पास जाता है वही आदमी, वो कहता है और जीजी क्या हाल है, तुम कहाँ गए थे। वो कहता है कुछ भी हो मुझसे झूठ मत बोलना, तुम कहाँ गए थे सच सच बताओ। वो कहता है मैं तो अपने दोस्त को लेने गया था क्योंकि वो मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहता है। फिर वो बुड्ढा पूछता है अच्छा ये बताओ तुम जीजी का दोस्त हो, उसकी फेवरेट टीम कौन सी है। ओ कारण डर जाता है बहन चो कहाँ फंस गया मैं। फिर वो थोड़ा सोचता है हाँ मैं बताता हूँ। वो भाई उसका डरावना चेहरा देख के भाई रह जाता है। फिर वो बता देता है कि हाँ इसकी जीजी की टीम फेवरेट टीम ये है। और इतना सुनने का तो वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। जीजी कहता है अरे बहन तो तुझे कैसा पता था मेरी फेवरेट टीम। फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं दल्ले पोस्टर लग रहा, दिख नहीं रहा। तभी बुढ़िया पूछती है जीजी तुम्हारे साथ एक लड़की थी। ये सुनने को सारे को आदमी खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं जीजी मना कर देता है। पर बस यहीं पे हमारा सीन कट जाता है और मिस आया से जाते पता किसी मंदिर पे। यहाँ पे एक चूतिया पता नहीं हमारी तरह वो यूट्यूबर बनना चाह रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था। मिस आया से कहते ये क्या सिस्टम है। फिर वो यहाँ पे किसी है ना कीचू को देखने के लिए आई थी। तो भाई वो लहंगा महंगा पहन के सारा स्टैंड कर रहा था। मुझे अच्छा आ जाओ ठीक है मैं तुम्हारे लिए गेट खोल देता हूँ। फिर वो जिस घर में वो चीज रखी हुई थी उसे देखने के लिए मिस आया से जाने लगती है, और वो लंगोटिया वाला खोल देता है। वहां पे पड़ी थी यार केचलू की एक उतारे हुई खाल। ये देख के मिस अयासे का मतलब मूड खराब हो जाता है। उन्होंने सोचा यार यहाँ पे तो बहुत बड़ी खाल होगी, यहाँ पे तो लुल्ली सी खाल पड़ी है। फिर वो वहां का बताता है कि ये कहानी सच है कि ज्वालामुखी फटेगा और पूरी इलाके को लेकर डूब जाएगा, और जब तक वो ज्वालामुखी नहीं फटता तो हम लोग उसकी अगर पूजा करेंगे तो हमें हॉट स्प्रिंग का फायदा मिलता रहेगा। तो भाई मिस ऐसे हुए सब समझ में नहीं आए थे। और तभी वो कहते हैं मैं बस यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद मतलब आपस में बातचीत करते रहते हैं थोड़ी देर। और मतलब यहाँ पे ये पता चल जाता है कि जो कहानी किताब में लिखी थी वो झूठ थी। सोचते सोचते वो जीजी के घर चली, साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। तभी डरबो ग्रैंडी कहती है ये नमूने कौन है। तो वो कहते मुझे नहीं पता। तभी एक बुढ़िया है ना मतलब नंगे पुंगो कहते हैं अच्छा मिस लड़की तुम शांत हो जाओ, जैसा तुम समझ रही हो वैसे नहीं है। तभी बुढ़ी आते हुए भागते हुए एक लात मारते
भाई जैसे तैसे अपने आपको कवर करके ना कोशिश करते हैं बचने की, और यार बढ़िया स्टंट दिखाते हैं मैं कुंफू वाली हूँ, और वो हमले पे हमला करते जाते हैं मिस अयासे पर। भाई मिस अयासे जैसे तैसे भाग के अपनी जान बचाती रहती है, क्योंकि यार ये बुढ़िया हद से ज्यादा ही तेज थी और हद से ज्यादा ताकतवर। भाई मैं भी देख के चौंक गया था कि मतलब यार इस बुढ़िया में जान कहाँ से आ गई, लग रहा है शीला जीत खाती है, स्टंट कर रही थी। मतलब देख रहे हो मतलब भाई जब बुढ़िया दी सुपर फैन है भाई, पंच देख रहे हो। और मिस ऐसे को भी कम मत समझो भाई। भाई फिर बुढ़िया एक पंच मारती है भाई तगड़ा करके, मिस ऐसे भाई जाती है दीवार में, अब दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है। भाई मिस ऐसे यार यहाँ पे हार गई, वो मेरी सेटिंग थी। अब भाई नंगे पुंगे आदमी सेलिब्रेट करने लगती है, मोम आप जीत गई। तभी उसकी मोम कहती है इस लड़की का पता करो ये कहाँ से आई है। तभी वो देखते हैं कि मतलब वहाँ की सारी दीवारें हिलने लगी और मतलब वहाँ पे सब कुछ उड़ने लगा है। वो बुढ़िया अपना इंट्रोडक्शन कहती है कि मैं यहाँ की वो हूँ लैंड रोवर, और हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी बलि देते हुए आए हैं, और यहाँ पे हम बलि इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा ग्रेट स्नेक है अगर वो बाहर आए तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। ये सारी चीजें मिस अयासो को समझ में नहीं आती, बुढ़िया तो क्या है क्या रही है। तभी वो बताते हैं कि अगर यहाँ का ज्वालामुखी फटा तो सारा का सारा घर तबाह हो जाएगा, और ये घर एक बलि का घर है। मतलब जो ये जिस घर में रहते हैं वो एक बलि, अगर इस घर में एक बलि दी जाएगी तो इस घर को दोबारा दबा दिया जाएगा। और ये बुढ़िया शुरू से यही काम कर रही थी, इतना खतरनाक, मतलब लोगों को मारकर उस घर को दफना देती है, उसके ऊपर एक और घर बना देती है। और यहाँ पर मिस अयासे ना उस जिसमें गिरी होती है वो धीरे धीरे दलदल बनता चला जाता है, मतलब रेत है ना वो धंसती चली। तो भाई हद से ज्यादा घर बने पड़े हैं यहाँ पे, एक दूसरे का हाल पूछने के बाद कि तुम सही हो या नहीं। और वो देखते हैं कि जो निकलने का रास्ता है वो तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, और वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी ने जीजी की आवाज सुनाई देती है, वो जीजी को देखने के लिए जाते कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो नीचे झाँक देखते हैं, ये घर है तो जीजी तो यहाँ नहीं है। फिर दूसरी जगह जाते हैं देखने के लिए, और वो ये भी नोटिस कर लेते हैं यहाँ बहुत सारे घर हैं पुराने, और जीजी लटका हुआ था और जीजी का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर जब भी मिस अयासे अपनी साइकिल पावर से पकड़ने की कोशिश करती है पर वो छोड़ जाता है। वो भाई जीजी गिरता है जाके ग्रेट स्नेक के ऊपर, और यहीं से वही कहानी होती है शुरू। और भाई ग्रेट स्नेक को जाग जाता है और जीजी उसके ऊपर बैठा होता है। जैसे वो भाई ऊपर पहुंचता है, भाई ग्रेट स्नेक को देख के भाई सबके चुतर फट जाते हैं। जो बूढ़ी आती है वो अजीब से एंगल बना के कहते हैं ग्रेट स्नेक आपका स्वागत है, आप हमारे लॉर्ड हैं और हम आपके लिए इस वक्त खाने के लिए 3 बच्चे लाए हैं। और वो इशारा करती है जीजी ओकारो और मिस अयासे की तरफ, मतलब ये बुढ़िया इन तीनों की बलि देगी। और भाई इतना देखने के बाद सब कहते हैं ये है क्या चीज इतना बड़ा है। तभी टर्बो ग्रेनी बताती है ये एक लीच है। ओकारो में बताते हैं हाँ मैंने इनके बारे में पढ़ा है, ये सूरज की रोशनी में मर जाते हैं और ये बाहर नहीं निकलते, पर ये इतना बड़ा है मुझे पता नहीं था, तो किताब में बहुत 1.5-2 मीटर का बताया गया। और वो बुढ़िया कहते हैं चलो ग्रेट स्नेक इन 3 दल्लों को खा लो। अब मुझसे ऐसे भड़क जाते हैं, क्या बुढ़िया तो पागल हो गया है क्या समझती हो आपको बैठ की लोड़ी। और वरना फिर एक डांस करने लगते हैं बुढ़िया, मतलब ये रसम से करने लगते हैं। पर जब वो क्रिएचर आता है मतलब क्रिएटर उन्हीं बुढ़िया के सारे सदस्यों को खा जाता है। अब ये देख के भाई इन तीनों की फट जाती है, उनके ये क्या बवाल हो गया। और भाई सच में भाई ग्रेट सिर्फ बहुत बड़ा था, उसका साइज देख के तो बस यार डर गए थे। यहाँ पे वो सारे के सारे कमरे में जाके छिप जाते हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या मजा आएगा। भाई हर एक एपिसोड ऐसे चुत्तर फाड़ एक्सप्लेन करूंगा कि मजा आ जाएगा। अगर आपने पहले कभी भी देख रखा होगा ना तब भी भाई उतना मजा नहीं आएगा जितना मेरे एक्सप्लेन करने पे आ जाएगा मजा यार। तो भाई मेरे साथ जुड़िए और एक्सप्लेन का मजा लीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।